Come to me, baby. Come to me, baby. कम टू मी बेबी, कम टू मी बेबी। अबे ओवर एक्टिंग तो ऐसे कर रही जैसे नट्टी अमेरिका का शूटिंग चल रहा हो। और इस अनिल कपूर को भी देखो, इसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। मतलब यार लगता है जैसे आज नेजी की तरह अनिल कपूर भी गांजा फूक के आया है शो में। तुम इसे फिर से देखो, किसी को कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अनिल कपूर खुद परेशान है, इधर उधर देख रहा है कि सब क्या हो रहा है। इतना शांति से लोग बैठ के देख रहा है जैसे लगता है सना को अवार्ड नहीं बल्कि सना को भीख दिया जा रहा हो। वैसे ये सब तो होना ही था, जिसे देखने के लिए लोगों ने 29 रुपया दिया था उसे तो पहले ही बिग बॉस ने धक्के मार के निकाल दिया। शायद इसीलिए बिग बॉस के इतिहास का सबसे घटिया सीजन रहा है, क्योंकि शो तो पहले से बेकार है, ऊपर से होस्ट बेकार, साथ ही साथ सारे कंटेस्टेंट भी का बेकार। जैसे एक ये सड़क पर नौटंकी करने वाली बड़ा पाव गर्ल, दूसरा है हफ्सी दानव अरमान मलिक, दो बीवियों को लेके आ गया बिग बॉस में थ्रीसम करने के लिए। एक तरफ ऐसे लोगों को लाया है, वहीं दूसरी तरफ रणवीर शोरे जैसे एक शानदार एक्टर को लाया है। हाँ, वो दूसरी बात है कि रणवीर शोरे यहाँ अपनी गांजे की लत छुड़ाने आया है। इस पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नेजी फाइनल में पहुंचा कैसे। मतलब यार उसने पूरा सीजन में सना के अलावा किसी और से 2 मिनट बात तक नहीं करा। उसका पूरा सीजन उसने खाते पीते सोते और हगते निकाल दिया। अगर उसके किसी के साथ कंट्रोवर्सी भी होती थी तो सिर्फ हगने के ऊपर होती थी। क्योंकि हम लोग शेयर कर रहे हैं, आपको थोड़ा हैबिट चेंज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एक तो फ्लश लंबा दबाओगे तो जाएगा, लंबा दबा के पकड़ के रखो। फिर जब हो गया फ्लश, खोल के चेक किया, अगर कुछ बचा है वापस बंद करके वापस फ्लश किया। A few moments later. खड़ा रहे, सब क्लीन बाहर आ गया, बात खत्म। ये थोड़ी कि वापस आ जाता है वो। मेरे सामने तो चले गया था भाई, फिर वापस कैसे आया मेरे को पता नहीं। ऐसा लगता है जब नेजी संडास से बाहर आता है तो अरमान और रणवीर संडास देखने जाता है किसने अच्छा से फलस करा कि नहीं। अबे तुम दोनों बिग बॉस जीतने आए हो या सीक्रेट एजेंट बन के या संडास चेक करने आए हो। एक और वीडियो देखो नेजी का, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्या चल रहा है बिग बॉस में। वो अलग ही अपना नमक सूंघ के मस्त रहता है अपनी दुनिया में। नेजी एक बार चंद्रिका का सामान लेके आइए वहाँ से। मैं सो रहा हूँ। सच बता रहा हूँ, इसका नाम नेजी नहीं, इसका नाम लेजी होना चाहिए। वैसे नेजी के सोशल मीडिया पर कम दिखने का मतलब उसका लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जब वो वापस आया है तो ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा किसी मिशन पर रहता है। इन्वॉल्व इन गॉसिप्स और झगड़े लड़ाई और घर के बारे में बात करना, ये सब तो मैंने किया ही नहीं। मैं तो अंदर कुछ और मकसद से गया था और उस मकसद में मैं काफी कामयाब हुआ हूँ। अरे मैं खाने और सोने की बात कर रहा हूँ। वैसे लोगों ने जिसके बारे में सोचा था कि ये जीतेगा या फिर ये जीतेगा, उसे भी उन्होंने पहले ही धक्के मार के निकाल दिया, जाकर झंडा हिलाते रहो। मुझे लगता है कि लवकेश को घर से बाहर जाना चाहिए। मुझे लगता है कि लवकेश को घर से बाहर जाना चाहिए। वैसे इन लोगों ने कटारिया का यूज तो किया, मतलब कटारिया को बुलाया है इसलिए ताकि एल्विस के फैंस 29 रुपया देकर जियो का सब्सक्रिप्शन ले सके। उसके बाद जब लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो बिग बॉस ने कटारिया को धक्के मार के बाहर निकाल दिया बाढ़ में जाकर। मुझे कटारिया से एक बात याद आती है, हमारे यहाँ एक कहावत है, दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले को कुत्ता कहते हैं। देखो एल्विस के फैंस बुरा मत मानना, पर जिसे अपने फैंस को बताना पड़े पढ़ के कि कटारिया को ऐसे वोट करो ऐसे वोट करो, उसके बारे में क्या बोलूं। वहाँ पे कि किस कंटेस्टेंट को आप नहीं देखना चाहते, उसमें कटारिया को वोट मत करो भाई, तुम तो देखना चाहते हो ना कटारिया को। तो इस चीज में पढ़ के करो, सारी चीजें पढ़ के, ऐसे नहीं अंधाधुंध कटारिया पे बटन दबाना नहीं। मतलब एल्विस मानता है कि उसके सारे के सारे फैंस छपरी है, उसे उतनी ही इंग्लिश आती है जितनी शिवानी को हिंदी। मुझे क्यों तोड़ा? वैसे अगर बिग बॉस से कटारिया को वोटिंग करके भी निकालना होता ना तो सबसे पहले कटारिया ही निकलता, क्योंकि जब तक एल्विस यादव अपने फैंस को गूगल से ट्रांसलेट करके बताता है कि कटारिया को कहाँ वोट करना है कहाँ नहीं, तब तक तो बिग बॉस कटारिया को निकाल चुका होता। ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। वैसे मुझे लगता है बिग बॉस ने जानबूझ के कटारिया को निकाला है, क्योंकि उसे भली भांति पता था कि जब तक कटारिया बिग बॉस में रहेगा एल्विस के फैंस कटारिया के अलावा किसी और को जीतने ही नहीं देगा। सना मकबूल भी चली जाती, बट मेरे को लगता है बिग बॉस की उन पे दया दृष्टि रही। लगता है वो डिजर्व करती थी जीतनी। नहीं, मैं तो मानता हूँ नहीं, उनसे कहीं ज्यादा डिजर्विंग लोग जैसे कि अपना अरमान, मैं। अबे तुम्हारी उम्र के साथ साथ दिमाग भी सटक गया है।
बिग बॉस की सबसे बड़ी गलती थी तुम्हें और अरमान को बिग बॉस शो में लाना। यार इस उम्र में तुम्हें तीर्थ जाना चाहिए, तो बिग बॉस आया है। सच बता रहा हूँ, पता मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब हुई थी? जब बिग बॉस ने शिवानी को बाहर किया था। शिवानी, मेजोरिटी घर वाले यही चाहते हैं कि आप घर से बेघर हो जाए। मतलब यार इसके अनुसार गांव के सारे लोग गंवार होते हैं। अबे तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, इसका मतलब क्या है? हम सारे लोग गंवार हैं? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। अरे इसे कोई बताओ कि आज भी अधिकांश IAS और IPS ऑफिसर ग्रामीण क्षेत्र से ही हैं, तो क्या वो सारे के सारे गंवार हैं? मतलब यार तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो सब गंवार है। बात बात पर कहते हैं हमारे गांव में ऐसा ही होता है, गांव में ऐसा ही होता है, गांव में ऐसा ही होता है। क्यों नहीं अच्छे लगा? हम गाँव से हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, गाँव वहाँ कुछ नहीं होता। हम आपको सिखाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं, हम हिंदी बोले हैं, हिंदी बोलती हो? बोलने हो तो बोलो। अरे तुम्हारा गांव का युगांडा के जंगल में जो सारे के सारे अनपढ़ और गंवार भरे पड़े तुम्हारे गांव में। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। दे आर एजुकेटेड पीपल, अच्छे अच्छे पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं सारे के सारे। मतलब इसे देखने के बाद मुझे इस बड़ा पाव वाली के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गया। मुझे लगता है बिग बॉस वालों ने इस बड़ा पाव वाली को निकाला इसलिए था ताकि जाके अपनी बेसन बचा सके और उसमें लौड़ा लहसुन लगा के बेच सके। इससे भी ज्यादा खतरनाक अरमान मलिक है। अपने दो बीबी को लेके बिग बॉस में ऐसे आया था जैसे फैमिली प्लानिंग करने आया हो। पता नहीं तुम लोगों ने ये वीडियो देखा कि नहीं। वैसे अगर इसे कोई सुंदर बोल दे तो उसे थप्पड़ पड़ जाता है। वैसे इसकी सुंदरता का तो पता नहीं, पर ये डम जरूर है। अगर ये डम नहीं होती तो मुझे नहीं लगता इस हफ्सी अरमान मलिक से ये शादी करती। वैसे इसे सुंदर नहीं, इसे डायन बोलना चाहिए था, बिल्कुल इसकी तरह। चीटिंग इज अ चॉइस। कृतिका का पार्ट आप ना ही पढ़ाएं तो बेहतर है। मैं मानती हूँ मुझे प्यार हुआ, पर हर किसी को प्यार होता है। कृतिका डायन भी साथ घर छोड़ करके वार करती है। वैसे कहावत तो मैंने बहुत सुना, आज पहली बार देख रहा हूँ कि डायन ऐसा होता है जो अपने दोस्त के पति पर कुंडली मार के बैठी हो। वैसे मीडिया वाली सोच रही होगी क्या पायल का, विशाल का, सबका बदला लेगा तेरा। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। वैसे पायल से ज्यादा इसकी शरीर की तरह इसका दिमाग भी पूरा खाली हो चुका है। मतलब कभी बोलती है डाइवोर्स ले लेंगे, कभी बोलती है मजबूरी है इसके साथ रहना, कभी बोलती है हम तीनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मतलब यार ये पूरी तरीके से पागल हो चुकी है, फुल मैड। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। इसके बारे में इससे ज्यादा बात करने के लिए मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। और अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम ही कुछ कमेंट कर देना और अगली वीडियो का इंतजार करना। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ।